स्वागत है द स्टोरी बॉक्स के जादुई संसार में, जहां कहानी केवल सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। आइए आज की कहानी के सफर पर चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब रातें सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थीं, बल्कि अपने साथ जादू, रहस्य और तकदीर भी लेकर आती थीं। ऐसे ही एक शहर में, जहां रेगिस्तान की रेत चांदनी में चांदी सी चमकती थी, रहता था एक गरीब लेकिन तेज दिमाग वाला लड़का, अलादीन। अलादीन का शहर। उस शहर का नाम था नूर शहर। दिन में वो शोर से भरा रहता और रात में खामोशी से। नूर शहर में कहा जाता था, हर रात एक राज छुपाती है, पर हर कोई उसे देख नहीं पाता। अलादीन उन्हीं गिने चुने लोगों में से था, जो रातों को जागकर सपने देखता था। गरीब लेकिन सपने बड़े। अलादीन की उम्र ज्यादा नहीं थी, कपड़े पुराने थे, जेब खाली थी, पर आंखों में चमक थी। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती, बेटा रात को देर तक मत जागा कर। पर अलादीन जानता था, रातें उससे कुछ कहना चाहती हैं। पहली जादुई रात। एक रात जब पूरा शहर सो चुका था, अलादीन छत पर बैठा चांद को देख रहा था। अचानक हवा ठंडी हो गई, रेत में हलचल हुई और फिर एक अजीब सी आवाज आई, अलादीन। वो चौंक गया। कौन? उसने कहा। उसके सामने जमीन से एक पुराना चिराग निकला, धूल से भरा, टूटा सा, पर अजीब तरह से चमकता हुआ। चिराग का रहस्य। अलादीन ने चिराग उठाया। उसने बस ऐसे ही उसे रगड़ा और तभी धुआं उठा, आसमान तक। और उस धुएं से निकला एक विशाल रूप, जिन का प्रकट होना। मैं हूं रातों का जिन, गहरी आवाज गूंजी। और तू है वो जिसे जादुई रातों के लिए चुना गया है। अलादीन डर गया, पर भागा नहीं। मैंने कुछ नहीं मांगा, उसने कहा। जिन मुस्कुराया, अभी नहीं, पर रातें मांगेंगी। पहली चेतावनी। जिन ने कहा, हर रात तुझे एक मौका मिलेगा, या तो तू जादू चुनेगा या इंसानियत। अगर गलत चुना तो रात तुझे निगल जाएगी। ये कहकर जिन गायब हो गया। अकेली रात। अब चिराग अब भी अलादीन के हाथ में था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। चांद पहले से ज्यादा चमक रहा था। लगता है, अलादीन बुदबुदाया, मेरी जिंदगी अब दिन की नहीं, रातों की हो गई है। नई शुरुआत। उस रात अलादीन सो नहीं पाया। उसे महसूस हो रहा था, ये सिर्फ शुरुआत है। नूर शहर की हर रात अब उससे कुछ चाहने वाली थी। और कहीं दूर अंधेरे में कोई और भी जाग रहा था, जो अलादीन की हर जादुई रात पर नजर रखे हुए था। सुबह की रोशनी नूर शहर की गलियों में फैल चुकी थी, लेकिन अलादीन के मन में अब भी रात का अंधेरा घूम रहा था। वो छत पर बैठा था, हाथ में वही पुराना चिराग लिए हुए। धातु अब भी हल्की गर्म थी, जैसे उसके भीतर कोई सांस ले रहा हो। ये सपना नहीं था, अलादीन ने खुद से कहा। नीचे उसकी मां आटा गूंथ रही थी। वो रोज की तरह शांत थी, मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। अलादीन चाहता था कि सब कुछ बता दे, पर किसी अनजाने डर ने उसे रोक लिया। दिन भर अलादीन ने चिराग को कई बार देखा, पर कुछ नहीं हुआ। न धुआं, न आवाज। उसे लगा शायद रात का जादू सिर्फ रात तक ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, चिराग फिर से हल्का सा चमकने लगा। अलादीन का दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही अंधेरा गहराया, हवा फिर ठंडी हो गई। आसमान में बादल छा गए, जबकि बारिश की कोई संभावना नहीं थी। लगता है फिर वही होने वाला है, अलादीन ने बुदबुदाया। उसने चिराग को जमीन पर रखा और तभी धुआं उठा, नीला गाढ़ा धुआं। उसमें से वही विशाल आकृति निकली, जिन ए शब की वापसी। स्वागत है अलादीन, गूंजती आवाज आई। दूसरी जादुई रात में तुम फिर आ गए, अलादीन बोला। इस बार डर कम था, क्योंकि तुमने पहली रात लालच नहीं चुना। जिन ने कहा, आज का इम्तिहान पहले से कठिन होगा। पहली इच्छा का लालच। जिन ने हाथ उठाया, हवा में एक दृश्य बन गया। अलादीन ने देखा,
वो खुद रेशमी कपड़ों में, लोग उसके आगे झुके हुए, और उसकी झोपड़ी एक महल बन चुकी थी। बस एक शब्द, जिन बोला, और ये सब तुम्हारा हो सकता है। अलादीन का दिल कांप गया। ये वही था जो उसने हमेशा चाहा था, माँ की छवि। अचानक उस दृश्य में उसकी माँ भी दिखी। वो थकी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अलादीन ने आंखें बंद कर लीं। अगर मैं अमीर बन गया, उसने सोचा, तो माँ को आराम मिल जाएगा। चेतावनी। जिन की आवाज सख्त हो गई। ध्यान रखो, ये इच्छा तुम्हारी नहीं, रात की परीक्षा है। जो रात से ज्यादा चाहता है वो सुबह खो देता है। अलादीन का निर्णय। अलादीन ने गहरी सांस ली। अगर ये सब पाने के लिए मुझे इंसानियत खोनी पड़े, उसने कहा, तो मैं गरीब ही ठीक हूं। दृश्य टूट गया, हवा शांत हो गई। जिन का रहस्य। जिन ने पहली बार सच में मुस्कुराया। तुम समझने लगे हो, उसने कहा। मैं इच्छाएं पूरी करने वाला साधारण जिन नहीं हूं। मैं उन रातों का रखवाला हूं जो इंसानों को बदल सकती हैं। अचानक वही काला साया फिर दिखाई दिया। इस बार वो और भी बड़ा था। वो शहर के बीचों बीच खड़ा था। ये वही है? अलादीन ने पूछा। हाँ, जिन बोला, और आज ये किसी और के लालच से ताकत पा रहा है। शैतान सौदागर। अलादीन ने देखा, शहर का एक अमीर सौदागर गुप्त रूप से काले साये से बात कर रहा था। वो कुछ मांग रहा था, दौलत, शक्ति, लोगों पर राज। साया हंसा। दूसरी सीख, तुम उसे रोक सकते हो, जिन ने कहा। अलादीन चौंका। लेकिन कैसे? सच दिखाकर, जिन बोला, जादू से नहीं। अलादीन सौदागर के पास पहुंचा। ये रास्ता ठीक नहीं, उसने कहा। सौदागर हंसा। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? उसी पल चांद बादलों से बाहर आया। साये की असली शक्ल दिख गई, डरावनी, खोखली, झूठी। सौदागर कांप उठा। वो गिर पड़ा। साया कमजोर पड़ता है। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने साया देखा, डर से नहीं, सच से। साया चीखा और अंधेरे में घुल गया। रात का अंत। जिन ने कहा, आज तुमने पहली बार रात के नियम को बदला है, पर याद रखो, हर जीत नई मुश्किल लाती है। सुबह की शांति। सुबह नूर शहर अलग था। लोगों के दिल हल्के थे। अलादीन अपनी झोपड़ी में बैठा था। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज तुम बदले बदले से लग रहे हो, उसने कहा। अलादीन मुस्कुराया। चिराग की अगली पुकार। रात फिर आएगी, और उसके साथ अगली जादुई परीक्षा। चिराग हल्का सा चमका। कहीं दूर, किसी और अंधेरे में कोई नई ताकत जाग रही थी, क्योंकि अलादीन की जादुई रातें अब और भी खतरनाक होने वाली हैं। नूर शहर की तीसरी रात कुछ अलग थी। हवा में ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आसमान खुद कोई राज छुपा रहा हो। अलादीन छत पर बैठा चिराग को देख रहा था। आज चिराग पहले से ज्यादा चमक रहा था, मानो भीतर कोई अधीर हो। लगता है, अलादीन ने धीमे से कहा, आज की रात आसान नहीं होगी। तीसरी जादुई रात का आरंभ। जैसे ही चांद बादलों से बाहर आया, चिराग अपने आप कांपने लगा। नीला धुआं उठा, इस बार तेज, सघन और लंबा। जिन ए शब्द प्रकट हुआ, पर आज उसका रूप बदला हुआ था। उसकी आंखों में गंभीरता थी और आवाज में पहले से ज्यादा गहराई। आज की रात, जिन बोला, तुम्हें देखने से ज्यादा समझना होगा। अलादीन ने पूछा, किसे? खुद को, जिन ने उत्तर दिया। शहर का छुपा हुआ चेहरा। हवा में एक दृश्य उभरा। अलादीन ने देखा, नूर शहर का वही बाजार, वही गलियां, वही लोग, पर इस बार सब कुछ उल्टा था। मुस्कुराते चेहरों के पीछे डर था और मीठी बातों के नीचे स्वार्थ। एक बूढ़ा आदमी दिखा जो दिन में भिखारी था, रात में लोगों के घरों से चोरी करता था। एक सज्जन दिखा जो दान देता था, पर बदले में लोगों की इज्जत खरीदता था। अलादीन की आंखें भर आईं। सब बुरे नहीं हैं, वो बोला। जिन ने सिर हिलाया। और सब अच्छे भी नहीं। रात का तीसरा नियम। जिन ने कहा,
तीसरी रात का नियम है फैसला। आज तुम किसी एक को चुनोगे, बचाना या उजागर करना। पर याद रखो, जिसे तुम बचाओगे वो हमेशा सही नहीं रहेगा। तभी दृश्य बदला। एक संकरी गली में एक लड़की बैठी थी। उसकी उम्र अलादीन से थोड़ी कम थी। कपड़े साधारण थे पर आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे। ये कौन है? अलादीन ने पूछा। इसका नाम ज़हरा है, जिन बोला। ये सच जानती है और सच अक्सर खतरा होता है। अलादीन ने देखा, ज़हरा रात में लोगों के घरों से निकलती, कागजों में कुछ लिखती और फिर उन्हें एक पुराने कुएं में छुपा देती। वो क्या कर रही है? वो शहर के झूठों को लिख रही है, जिन ने कहा, ताकि कोई दिन में उन्हें मिटा न सके। खतरे की आहट। अचानक साया फिर उभरा। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ और परछाइयां थीं, छोटी बड़ी कांपती हुईं। ये क्या है? अलादीन ने घबराकर पूछा। ये वे डर हैं, जिन बोला, जो सच से पैदा होते हैं। परछाइयां ज़हरा की ओर बढ़ने लगीं। अलादीन का चुनाव। अगर मैं कुछ न करूं तो? अलादीन बोला। तो क्या होगा? ज़हरा खो जाएगी, जिन ने शांत स्वर में कहा। और अगर मैं करूं तो तुम छुप नहीं पाओगे, जिन ने कहा। रात तुम्हें पहचान लेगी। अलादीन ने बिना देर किए कहा, मैं उसे बचाऊंगा। सच की रोशनी। जिन ने चिराग की लौ तेज कर दी। रोशनी ज़हरा तक पहुंची। अलादीन उसके सामने खड़ा हो गया। डरो मत, उसने कहा, सच अकेला नहीं होता। परछाइयां चीखीं, रोशनी बढ़ी। ज़हरा ने पहली बार अलादीन को देखा। तुम कौन हो? एक ऐसा इंसान जो रातों से सीख रहा है। परछाइयों का टूटना। जैसे जैसे लोग गलियों में आए, जैसे जैसे उन्होंने कागजों के टुकड़े पढ़े, परछाइयां कमजोर पड़ने लगीं। साया पीछे हट गया। उसकी आवाज गूंजी, हर रात जीती नहीं जाती अलादीन। ज़हरा सुरक्षित थी, पर अलादीन की हथेली जलने लगी। उस पर एक नया निशान उभरा, चिराग के साथ एक आंख। ये क्या है? अलादीन ने पूछा। ये जिम्मेदारी का निशान है, जिन बोला। अब रातें तुम्हें सिर्फ देख नहीं रहीं, वे तुमसे उम्मीद कर रही हैं। सुबह हुई। शहर में फुसफुसाहट थी। कुछ सच बाहर आ चुके थे, कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ नाराज। ज़हरा सुरक्षित थी, पर अब लोग उसे पहचानते थे। अलादीन दूर से सब देख रहा था। मां की बात। मां ने उससे कहा, बेटा, हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। अलादीन ने जवाब दिया, पर हर सच छुपाना भी गलत है। मां ने उसे गले लगा लिया। अगली रात की छाया। रात फिर गहराने लगी। चिराग फिर चमका। जिन की आवाज आई, अब खेल बदल चुका है। चौथी रात में वो बोला, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर से मिलना होगा। अलादीन ने आसमान की ओर देखा। चांद आज कुछ ज्यादा ही करीब लग रहा था और उसे एहसास हुआ, जादुई रातें अब कहानी नहीं रहीं, वे उसकी पहचान बनती जा रही थीं। नूर शहर की चौथी रात उतरते ही कुछ अलग लेकर आई। ये न ठंडी थी न डरावनी, बल्कि भारी थी, जैसे हवा भी किसी बोझ को ढो रही हो। अलादीन अपनी छत पर बैठा था। उसके सामने चिराग रखा था और हथेली पर बने दोनों निशान, पत्ता और आंख, हल्के हल्के जल रहे थे। उसे समझ आ गया था, आज की रात साधारण नहीं है। जैसे ही चांद आधा हुआ, चिराग से धुआं नहीं निकला। ये पहली बार था। अलादीन घबरा गया। जिन, उसने पुकारा। तभी हवा रुकी, चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर जिन ए शब्द प्रकट हुआ, पर आज उसका रूप पहले से छोटा था, मानो उसकी ताकत भी किसी नियम में बंधी हो। आज, जिन ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखाऊंगा। आज की रात का इम्तिहान है डर। अलादीन ने पूछा, किस बात का डर? जिन ने उसकी आंखों में देखा, उसका जिसे तुम खोना नहीं चाहते। हवा में एक दृश्य उभरा। अलादीन ने अपनी मां को देखा। वो बीमार थी, कमजोर थी और अकेली बैठी थी। अलादीन का दिल बैठ गया। ये सच नहीं है, उसने कहा। ये संभावना है, जिन बोला। और डर हमेशा संभावना से पैदा होता है। रात का नियम। चौथी रात का नियम है, जिन ने कहा। तुम जादू का सहारा नहीं ले सकते। अगर तुम डर से भागे तो रात जीत जाएगी। अगर डर को स्वीकार किया तो तुम आगे बढ़ोगे। दृश्य बदला। अलादीन खुद को रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा पाया। चारों ओर अंधेरा था। न चिराग था न जिन, बस उसकी सांसें थीं और उसका डर। रेत पर चलते हुए अलादीन को आवाजें सुनाई देने लगीं। तू कुछ नहीं है, तू बस एक गरीब लड़का है। तेरे बिना रातें चल सकती हैं।
वो रुक गया। पहली बार उसे लगा शायद ये सब सच है। माँ की आवाज़। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, डर से भागने वाला नहीं, डर को समझने वाला बन। अलादीन की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम्हें कुछ हो गया, वो फुसफुसाया, स्वीकार। उसने रेत पर बैठकर कहा, हाँ, मुझे डर लगता है, मैं कमज़ोर हूं, मैं माँ को खोने से डरता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, हवा हल्की हो गई, अंधेरा कम होने लगा। सच का रूप। अचानक उसने देखा, अंधेरे से एक परछाई निकल रही है। वो कोई और नहीं, खुद अलादीन था। पर ये अलादीन डरा हुआ था, टूटा हुआ था। मैं तेरा डर हूं, परछाई बोली। अगर तू मुझे नहीं मानेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अलादीन खड़ा हुआ। मैं तुझे नकारता नहीं, उसने कहा, पर मैं तुझसे भागूंगा भी नहीं। डर का टूटना। परछाई कांपने लगी, वो छोटी होने लगी। डर को हराया नहीं जाता, जिनकी आवाज गूंजी, उसे अपनाया जाता है। परछाई धुएं में बदल गई। अलादीन फिर अपनी छत पर था। चिराग सामने था। जिन्हें शब खड़ा था। आज, उसने कहा, तुमने जादू नहीं, हिम्मत चुनी। अलादीन की हथेली पर तीसरा निशान उभरा, एक छोटा सा चांद। ये संतुलन का निशान है। जिन बोला, अब तुम न सिर्फ रातों को समझते हो, बल्कि खुद को भी। सुबह हुई। माँ बिल्कुल ठीक थी, वो मुस्कुरा रही थी। अलादीन ने राहत की सांस ली। उस दिन अलादीन समझ गया, डर के बिना जीना नहीं, डर के साथ आगे बढ़ना है। और जब रात फिर आने लगी, चिराग ने पहले से अलग रोशनी दी। कहीं दूर, अंधेरे में, वो साया फिर हिला। लेकिन इस बार वो भी डरा हुआ था, क्योंकि अलादीन अब सिर्फ चुना हुआ लड़का नहीं रहा था, वो तैयार हो रहा था। उस रात नूर शहर में कोई दीपक नहीं जला। ये अजीब था, क्योंकि त्योहारों के बिना भी ये शहर कभी अंधेरे में नहीं डूबता था। लेकिन आज हर घर की बत्तियां अपने आप बुझ गई थीं। चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। अलादीन अपनी छत पर खड़ा था। हथेली पर बने तीनों निशान, पत्ता, आंख और चांद, एक साथ चमक रहे थे। उसे समझ आ गया था, ये आखिरी रात है। चिराग बिना छुए जल उठा। इस बार धुआं नहीं निकला, बल्कि नीली और सुनहरी रोशनी एक साथ आसमान की ओर उठी। जिन ने शब प्रकट हुआ। आज वो विशाल नहीं था, नहीं छोटा, वो बिल्कुल मनुष्य के आकार का था। अलादीन? उसकी आवाज में पहली बार गंभीरता नहीं, बल्कि थकान थी। हर कहानी की एक आखिरी रात होती है, और हर जादू की एक कीमत। अलादीन ने पूछा, क्या चिराग का जादू खत्म होने वाला है? जिन मुस्कुराया, नहीं, आज ये तय होगा, जादू तुम्हारे साथ रहेगा या तुम जादू से आगे बढ़ जाओगे। हवा में एक विशाल दरवाजा उभरा। वो न सोने का था न पत्थर का, वो रात से बना था। इसके पार, जिन बोला, तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। मां की विदाई। जाने से पहले अलादीन अपनी मां के पास गया। वो जाग रही थी, जैसे सब जानती हो। बेटा, उसने कहा, आज तेरी आंखों में डर नहीं है। अलादीन ने उसका हाथ थाम लिया। अगर मैं लौट ना पाया तो? मां मुस्कुराई। जो लौटने से डर जाए, वो कभी जाता ही नहीं। उसने अलादीन के माथे पर हाथ रखा। तू राजा बने या न बने, पर अच्छा इंसान बनकर लौटना। रातों का राज्य। अलादीन दरवाजे के पार पहुंचा। वहां कोई जमीन नहीं थी। नीचे सितारे थे, ऊपर भी सितारे। बीच में तैरता हुआ एक महल, रातों का महल। महल के सिंहासन पर कोई बैठा था। वो जिन नहीं था, इंसान भी नहीं था। उसकी आंखें रात जैसी गहरी थीं। मैं हूं निशाबा, वो बोला, रातों का संरक्षक। सबसे कठिन प्रश्न। अलादीन, निशाबा ने कहा, तुमने डर जीता, लोभ छोड़ा, संतुलन पाया। अब आखिरी सवाल। पूरा आकाश शांत हो गया। अगर तुम्हें एक ही चीज चुननी हो, जादू या साधारण जीवन, तो क्या चुनोगे? यादों का तूफान। अलादीन के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने खुद को राजा के रूप में देखा, सत्ता, सोना, महल। फिर उसने खुद को गरीब देखा, लेकिन मां के साथ हंसते हुए। फिर उसने देखा, अगर जादू रहा
तो हर समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कोई भी जीत उसकी नहीं होगी। अलादीन ने सिर उठाया। मैं जादू का आभारी हूं, उसने कहा, पर अगर हर जवाब जादू दे तो इंसान क्या सीखे? निशाबा की आंखों में चमक आ गई। तो तुम्हारा उत्तर? अलादीन ने चिराग को देखा, फिर अपनी हथेली के निशान। मैं साधारण जीवन चुनता हूं, उसने कहा, पर सीखी हुई समझ के साथ। जादू का विदा होना। पूरा महल कांप उठा। चिराग में दरारें पड़ने लगीं। जिन निशब आगे आया, उसकी आंखें नम थीं। तुम पहले इंसान हो, उसने कहा, जिसने हमें छोड़ा। और इसलिए, उसने मुस्कुराकर कहा, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। चिराग रोशनी में बदल गया और हवा में घुल गया। सुबह की दुनिया। अलादीन अपनी छत पर था। सूरज निकल चुका था। शहर जाग रहा था। हथेली पर कोई निशान नहीं था। मां नीचे आवाज दे रही थी, अलादीन, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। वो हंस पड़ा। वर्षों बाद नूर शहर बदला, राजा बदला, और अलादीन, वो न राजा बना न अमीर, लेकिन वो ऐसा इंसान बना जिसकी सलाह राजा भी सुनता था, क्योंकि उसने रातों को जाना था। आखिरी रहस्य। कभी कभी जब रात बहुत शांत होती, अलादीन को लगता कोई उसे देख रहा है। आसमान में एक तारा थोड़ा ज्यादा चमकता और हवा फुसफुसाती। हर जादू खत्म नहीं होता, कुछ इंसानों में बदल जाता है। कहानी की सीख। और इस तरह अलादीन की जादुई रातें खत्म हुईं, पर उसकी समझ अब भी जिंदा है, क्योंकि सबसे बड़ा जादू चिराग में नहीं, चुनाव में होता है।